नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन साइनोफाइसी एंड बैक्टीरिया। साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया के बीच में सिमिलैरिटीज के बारे में। सबसे पहली सिमिलैरिटी हमारे पास आती है कि ये दोनों के दोनों जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बोथ द ग्रुप इंक्लूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड हमारे पास है बोथ ऑर्गेनिज्म आर डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है विथ डेफिनेट न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड न्यूक्लियोलस। ट्रू न्यूक्लियस है हमारे पास जिसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है हमारे पास वो रिमेन डिप्रेस्ड इन द सेंट्रल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियर मटेरियल सेंट्रल रीजन में डिप्रेस्ड है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि बोथ आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जब प्रोकैरियोटिक आ गया तो सब बातें क्लियर हो जाती हैं कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गा भी और बैक्टीरिया भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल आर नॉट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड नहीं है दोनों में। नेक्स्ट वन इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट जिसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इन एडिशन टू न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं इनमें हमारे पास साइनोफाइसी में भी और बैक्टीरिया में भी। न्यूक्लियोइड के साथ हमारे पास प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बोथ द ऑर्गेनिज्म पोजेस 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है साइनोफाइसी की भी और बैक्टीरिया की भी। जो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड सैप वैक्यूल्स आर अब्सेंट। ये सब के सब जो है अब्सेंट होते हैं हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों में। साइनोफाइसी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पोजेस फोटोसिंथेटिक लैमेला जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। साइनोफाइसी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हमारे पास है उसमें फोटोसिंथेटिक लैमेला प्रेजेंट होता है जिसको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। जब हम डिफरेंस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि साइनोफाइसी में और जो बैक्टीरिया उसमें कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्टेन स्पीसीज इन बोथ द ग्रुप फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। चाहे हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गा हो या बैक्टीरिया, उनकी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, ठीक है। चाहे फ्री लिविंग स्टेट में फिक्स कर रही हैं या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन को फिक्स कर रही हैं। तो ये भी एक इनकी सिमिलैरिटी आ गई हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अकर बाय फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो दोनों में फिजन की प्रोसेस से ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। माइटोटिक एंड मियोसिस डज नॉट अकर इन बोथ द ग्रुप। माइटोसिस और जो मियोसिस होती है वो नहीं होती दोनों ग्रुप्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन है, फिजन, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैन अकर इन 3 वेज। कौन कौन सी है हमारे पास वो? कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ज़्यादातर जब हम बैक्टीरिया वाला चैप्टर करते हैं उसमें आता है हमारे पास कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस तरह से होता है बैक्टीरिया में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों में कॉमन होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा में भी और बैक्टीरिया में भी, कि किस तरह से उनमें जेनेटिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, तो वो 3 वेज में बनते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा सिमिलैरिटीज बिटवीन साइनोफाइसी एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन साइनोफाइसी एंड बैक्टीरिया के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।